जय श्री कृष्ण। 24 से 30 अगस्त में देखिए मकर राशि वालों के लिए कैसा वक्त है, हम चर्चा करते हैं। मकर राशि के लिए शनि के कारक हैं, वक्री हैं, गुरु से दृष्ट है, बड़ा एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड है, धनेश भी शनि है, पैसा भी आपके पास में आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। गुरु आपके सप्तम भाव में है, अभी ये धनु नवांश में है, मतलब गुरु कर्क राशि में है, एक अच्छी पोजीशन है गुरु की यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, तो गुरु की अच्छी पोजीशन है, मंगल छठे स्थान में है, केतु सूर्य और बुध ही अष्टम स्थान में है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। केतु सूर्य थोड़े स्ट्रेस में, ट्रैवल प्रोन है, थोड़ा सा पैर वैर में दर्द, कंधे में दर्द हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु के नक्षत्र भी धनिष्ठा और मघा के हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ है लगातार, तो इस चीज का थोड़ा सा भी ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल केतु थोड़े से दूरी पे तो आ गए, लेकिन अभी इसका असर पाप ग्रहों का असर तो रहता है। तो बुध आपके उसमें आ गए, तो बुध आपका 6th लॉर्ड हो गया, डेट्स डिसीज और एनिमीज खत्म हो रहे हैं, यानी जन्म पत्री उठ रही है। सूर्य अष्टम भाव में रिकॉग्निशन भी आपको दे रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लग्नेश शनि जो है, राशि का कारक जो शनि है, उस पर चंद्रमा शुक्र दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र अभी यहाँ 26 तारीख तक हस्त नक्षत्र में है, और ये यहाँ पर रेवती नक्षत्र में, तो ये रेवती नक्षत्र हो गया, ये हस्त नक्षत्र हो गया, ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। लेकिन भाई नौकरी में बदलाव की स्थिति में देखिए हर राशि के हिसाब से अलग अलग असर आते हैं। मकर राशि के लिए डिटैचमेंट फ्रॉम जॉब दिखाई दे रहा है, ठीक है नहीं, डिटैचमेंट फ्रॉम जॉब, मेंटली थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि इमोशनल होना, बच्चों को लेकर के डेवलपमेंट्स होना, बच्चों की जगह छूट जाना, कहीं ट्रैवल हो जाना, बाहर चले गए, पढ़ने लिखने चले गए, नौकरी के लिए चले गए, इस तरह की चीजें, और सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग व्यापार इस तरह का व्यापार करते हैं, उतार चढ़ाव का, शेयर मार्केट या किसी का, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन, या आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मूल जन्म पत्री की दशाओं पर निर्भर करेगा। तो ये चीज हो गई। अगली बात क्या है सबसे बड़ी, कि मंगल ये कॉम्बिनेशन जो है गुरु, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो रहा है इस समय में। मंगल केतु, मंगल बुध और सूर्य से ये एग्रेसिव हो गया है। ये गुरु जो एग्रेसिव हुआ, 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड, तो पैसा निकालने की तरफ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल प्लॉन भी है, इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है। अब चर्चा करें 25 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में, तो चंद्रमा मकर राशि में है, तो मतलब चंद्रमा तो आ गए 24 तारीख से, धनु में आ गए 25 तारीख से मकर में। तो सबसे पहले धनु की चर्चा करें, 24 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर है, शनि से दृष्ट हो गए, रिडिफाइनिंग मोड में है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के आपने पिछले 1-2 दिनों में कुछ डिसीजन लिए हैं मैरिटल और बिजनेस को लेकर के, कामकाज को लेकर के। दूसरी बात क्या है सबसे बड़ी, कि ये चंद्रमा अब 25 तारीख को मकर राशि में आते हैं, और मकर राशि में जैसे ही आते हैं तो सुबह 9:43 तक ये वर्गोत्तम में है। ये चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन बना, चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन यूं देखने में तो अच्छा है, मान सम्मान का कारक है, रिकग्निशन का कारक है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है ये मंगल से भी दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, मंगल का नक्षत्र अश्लेषा है, आर्द्रा नक्षत्र है, और गुरु का अश्लेषा नक्षत्र है, तो ये कॉम्बिनेशन बना। चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है, लेकिन चंद्रमा के आने से राहु रिडिफाइनिंग मोड में चला गया। तो जो प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, नौकरी छूटना, डिटैचमेंट होना, प्रोफेशन के अंदर कुछ कब्जे, जैसे व्यापार में है तो कुछ चीजें बदलाव की तरफ जा सकती हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ नहीं पकड़ते हैं, सब सिलसिले चलते रहते हैं। राहु की दृष्टि होने से आप रिडिफाइनिंग मोड में चले गए, ठीक है ना, लोकेशन भी रिडिफाइनिंग मोड में गई, बदलाव लाना चाह रहे हैं, जगह छोड़ना चाह रहे हैं, एसेट में रिशफल चाह रहे हैं। इसके बाद में चंद्रमा 27 तारीख को कुंभ राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए, तो चंद्रमा जब यहाँ पर आए तो आप ये देखिए कि राहु के साथ है, तो 1-2 दिन तो थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ एक दिन कम से कम स्ट्रेस में चंद्रमा यहाँ पर है। बुध के साथ में आकर के फिर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं,
ध्यान रखने की बात है, कंधे में या पैर में कहीं पे दर्द की शिकायत हो सकती है, मसल्स में खिंचाव हो सकता है। सूर्य 7 में है तो ट्रैवल के कारक भी हो सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकते हैं। ये पोजीशन हो गई। और सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। गाड़ी वगैरह ड्राइव करें तो थोड़ा केयरफुल रहें। बुध यहाँ पर जो है, बुध का नक्षत्र जो है ये आपका अश्लेषाई नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र मघा है यहाँ पर, तो मघा नक्षत्र जो है ये थोड़ा सा एक्यूट होता है, तो यहाँ इसका ध्यान रखें। सडन गेन सडन लॉस को मैंने बता ही दिया, ये चीजें हैं। अब अगली बात क्या है कि 28 तारीख को कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है चंद्रमा, 14:48 से 21 तक। तो टाइम अच्छा है, इसे आप यूज कर सकते हैं नई मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, या फिर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हो आपको, उसके लिए अच्छा वक्त है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बड़ी घटना होती है कि 26 तारीख को शुक्र जो है यहाँ पे हस्त नक्षत्र में थे, चित्रा नक्षत्र में आ जाते हैं। 26 तारीख को चित्रा नक्षत्र है, ये रेवती नक्षत्र है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हल्का सा फ्रीजिंग की तरफ गया, हालांकि मंगल और बुध काफी दूर है इस समय में, इसलिए कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं। स्ट्रांग हो गए यहाँ पर, मंगल से दृष्ट हो गए, शुक्र स्ट्रांग हो गए। प्रोफेशनल पार्ट योग कारक शुक्र आपका स्ट्रांग हुआ कब से? 26 तारीख के बाद से आपके लिए शुक्र बड़े अच्छे कारगर हो गए। जो प्रोफेशन के लॉर्ड है, आपके माइंडसेट के लॉर्ड है, संतान पक्ष के लॉर्ड है ये, और जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के फील्ड में उनके लिए तो बहुत बढ़िया समय है ये। तो 26 तारीख के बाद का समय उनको टूरिज्म, ट्रैवल, होटल, हॉस्पिटैलिटी, इस फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आ गए 27 तारीख को कुंभ में चंद्रमा आ गए, 28 को वर्गोत्तम में निकल गए, और इसके बाद 29 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा मीन राशि में आए, शनि के साथ में रिडिफाइनिंग मोड में आ गए, और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो चंद्रमा भी एक्सप्लोरिंग हो गए, शनि भी एक्सप्लोरिंग हो गए। एक अच्छा साइन आ रहा है। शुक्र भी दृष्ट है, चित्रा नक्षत्र में आके शुक्र दृष्ट है। गुरु का नक्षत्र अश्लेषा है, गुरु का नक्षत्र अश्लेषा है, ये चित्रा नक्षत्र है। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना। चर्चा किस लिए हम कर रहे हैं ये कि कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बना, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े बेटर और एक्सप्लोर हो रहे हैं आपके लिए। व्यापार की दृष्टि सब स्थिति बन रही है, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। सबसे बड़ा उसका कारण क्या हुआ साहब कि शुक्र 29 तारीख को कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ गए। शुक्र वर्गोत्तम में है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है साहब, मतलब ये विदेश से संबंधित हो जाता है। ये विदेश में रहने वाले लोग, विदेश में काम करने वाले लोग, दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो फाइनेंस के लोग हैं, डिजाइनिंग काम करने वाले लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, और जो दिमाग से संबंधित जो भी इमेजिनेशन के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके अलावा प्रोफेशनल पार्ट को आपके स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम देने अगर इस बीच में आते हैं तो बहुत अच्छा समय, आपको फायदा दे सकता है समय। ये चीजें थोड़ा पेट का ध्यान रखना है, एपेटाइट का थोड़ा सा कहना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी है, उससे थोड़ा हो जाएगा। और 29 तारीख को ही ये बुध भी सिंह राशि में वर्गोत्तम में हो जाते हैं 12:57 से। तो यहाँ बुध भी वर्गोत्तम में हो गए। बुध वर्गोत्तम में हो गए तो शनि का नक्षत्र रेवती है, गुरु का अश्लेषा, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है साहब। ये राहु धनिष्ठा में है, ये मघा में है, सूर्य यहाँ पर आ गए हैं। सूर्य का नक्षत्र रेवती ही नहीं, सूर्य भी मघा नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी मघा में चलेंगे। तो ये बुध वर्गोत्तम में आने से शनि और गुरु के दोनों नक्षत्र स्ट्रॉन्ग हो गए। तो एक बहुत अच्छा साइन है, जनपत्री स्ट्रॉन्ग मूड में जा रही है। 26 तारीख के बाद से ही जैसे ही शुक्र का नक्षत्र बदलता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बननी शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनती है। और वीकेंड के बाद में जो हमारा वीक तो 30 तारीख को खत्म हो गया, 31 को सुबह 4 बजे सूर्य भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं। बड़ी आइडियल पोजीशन बन रही है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। 25 तारीख को मैंने यहाँ लिखा है शुक्र चित्रा नक्षत्र में आ जाते हैं 12:50 के बाद से, और बुध 29 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र। तो ये एक अच्छे साइन है, मतलब इनको फायदा उठाइए
और जनपत्री अब पुराने जो 2-3 वीक में जो स्ट्रेसेस चल रहे थे, दर्द वर्द से शिकायतें थी, तकलीफें थी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वो सब अब खत्म हो रही हैं। अब आप अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको स्टार आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।